तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन डाइट के साथ क्या प्रॉब्लम है और आप किस प्रकार से उसे ठीक कर सकते हो। तो यार सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम इंडियन डाइट आपको पता ही है, काप्स में मतलब उसमें काप्स कितने ज़्यादा होते हैं, रोटी दाल सब्जी, बट उसमें प्रोटीन और काप्स हाई होने के साथ उसमें प्रोटीन की कमी होती है। अगर आप एक टिपिकल इंडियन थाली पर ध्यान दो जिसमें चावल रोटी सब्जी हो और थोड़ा बहुत दही भी हो, तो तुम देखोगे उस डाइट में मतलब बहुत कमी बी ट्वेल्व तो फिर भी चलो दही से मिल जाएगा। पर अगर तुम एक इंडियन डाइट में तुम मिल्क प्रोडक्ट भी निकाल देते हो तो तुम्हारी डाइट में क्या बचता है यार? चावल रोटी एंड दाल सब्जी, तो तुम्हें क्या मिलता है? से ओनली कार्ब्स। तो इंडियन डाइट देखो यार, इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब आज लोगों की इतनी ख़राब हालत है। अंकल्स को पूरा हेयर फॉल और फैटी होए पड़े हैं अंकल जी। और अगर तुम भी इसी डाइट को 10 साल तक कंज्यूम करते रहे लगातार रोटी सब्जी चावल, तो तुम्हारी हालत भी ऐसी होने वाली है यार। क्योंकि तो इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसमें कार्ब्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम वो चलो और ओल्ड मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अंकित ध्यानप्रिया, वो भी उनकी डाइट में भले कार्ब्स है पर वो भले 3 रोटी खाते हैं, पर वो उसके साथ दही भी खाते हैं, आधा आधा किलो 1 1 किलो दही खाते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू तक में बोला है कि वो दही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दही और दूध। तो इंडियन डाइट अगर तुम दही और दूध ऐड कर ले तो तुम्हारी प्रोटीन वाली समस्या तो कंप्लीट हो जाती है। बट वॉट अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? तुम्हें पता है हमारे असेंशियल माइक्रो प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो जो कि प्रोटीन फैट्स फाइबर वगैरह, एंड मैक्रो एंड माइक्रोस जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस सेलेनियम कोलिन जैसे बहुत सारे हमारे लगभग 36 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन्हें उनको भी आपको फुलफ़िल करना चाहिए। एक मतलब बेस्ट डाइट इज़ मतलब क्या हो सकती है आपके लिए, जो कि आपके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें कंप्लीट हो और उसके आरडीए के हिसाब से कंप्लीट हो। नॉट कि तुम मतलब कम खा रहे हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का आरडीए 1000 mg फॉर बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ एज 16 एंड 17, मतलब 18 साल के कम के लिए तो इतनी होता है 1000 mg। अब तुम दूध से मतलब वो तुम मतलब पूरी अपनी दम लगाने के बाद भी तुम कंप्लीट कर पा रहे हो मात्र 500 mg, तो फिर से तुम उसमें डेफिशिएंट हो यार। आरडीए मतलब होता है कि अगर तुम इतना खाओगे तो तुम उसमें डेफिशिएंट नहीं रहोगे। और अगर तुम्हें आरडीए पता करना है तो गूगल पे जाओ और सर्च करो ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर आरडीए। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का आरडीए होता है 1000 mg, तुम्हें बता ही दिया है। तो 1000 mg कैल्शियम आपको पर डे खाना है, जिससे आप डेफिशिएंट नहीं रहोगे कैल्शियम में। आपकी बॉडी उसको मतलब फुलफिल रहेगी, ना टॉक्सिसिटी होएगी ना कम होगा, मतलब मीडियम में रहेगी, मतलब सेटिस्फाई रहेगी मैंने सिंपली। सो आरडीए पता करो और अपने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखो। अब देखो मैं तुम पहले बताता हूँ इंडियन डाइट में क्या क्या डेफिशिएंट है। ओमेगा 3 नहीं है, आयरन बहुत कम है, और प्रोटीन तो आपको पता ही है, प्रोटीन एंड B12 अगर दूध दही नहीं है तो सफिशेंट अमाउंट में। एंड ऐसे बहुत सारे हैं जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम। एक बार अपना खुद का चेक करो आरडीए सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उनका आरडीए कितना होता है, और एक बार चेक करो कि तुम्हारी डाइट से इतना कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। भाई आजकल 2026 का ज़माना है, तुम ये चीज़ तो हर कहीं सर्च कर सकते हो, गूगल AI एंड बहुत कोई सी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हो कि ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर आरडीए। तो पता करो कि तुम्हारी डाइट से इतना कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं काय में डेफिशिएंट था। मैं लगभग सब में ही था, क्योंकि मैं भी वही टिपिकल इंडियन डाइट, दूध दही रोटी पनीर, दूध भी नहीं था मेरे उसमें तो दूध दही। और तुम अगर सोच रहे हो ना, तुम मतलब कुछ लोगों को अपन बोल देते हैं कि इंडियन डाइट बुरी है मतलब उसमें कुछ कमी है, तो इतने ऑफेंड हो जाते हैं यार कि हमारे पूर्वज तो ऐसे थे। वो एग्जाम्पल देते हैं उनके 100 साल पहले जो उनके पूर्वज थे उनका, और वो खुद को नहीं देखते, खुद की डाइट नहीं देखते, वो उनकी डाइट बताते हैं कि यार वो तो ऐसे ऐसे थे। पर यार एक बार खुद की डाइट चेक करो, क्या तुम्हारी डाइट में इतने दूध दही एंड, और तुम पहली बात तुम फिजिकल वर्क नहीं करते यार, तो वो कितना फिजिकल वर्क करते थे हमारे पूर्वज। तो कंपैरिजन करना है तो ठीक से करो ना यार। तो वो फिजिकल वर्क करते तो वो कार्ब्स भी पचा लेते थे, पर आप तुम क्या फिजिकल वर्क कर रहे हो? दिन में तुम्हारा 10,000 स्टेप्स भी नहीं हो पा रहे। तुम सोच रहे हो जाते हैं, एक बार काउंट करके देख लेना, एक बार मोबाइल में टाइमर ला के, और अपना मोबाइल में रहते ही स्टेप ट्रैकर, उससे देखो कितने स्टेप्स हो रहे हैं। अगर तुम अच्छे खासे फिजिकल, तुम एक मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, कोई फार्मर हो जो लगातार कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, तो तुम कार्ब्स खाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर तुम मेंटली काम कर रहे हो, तुम बड़ा ही फोकस वाला काम कर रहे हो, तो तुम कार्ब्स के साथ कभी ये नहीं कर सकते यार
तो ये कार्ब्स देता है इंसुलिन स्पाइक, जो कि जिससे शुगर क्रेश होता है और फिर तुम्हारा नींद आती है तुम्हें। और वो ये तो एग्जांपल है जो दोपहर के टाइम पे अंकल जी सो जाते हैं ना बिल्कुल खाना खाने के बाद, तो वो इसी का एग्जांपल है इंसुलिन स्पाइक का। तो तुम कैसे इसे ठीक कर सकते हो? तो जस्ट अगर प्रोटीन के लिए इंडियन डाइट देखो, अगर तुम्हें प्रोटीन मतलब ठीक करना है इंडियन डाइट को, सबसे पहले प्रोटीन का वो ढूंढो सोर्स, मतलब प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ऐड करो। नोट सप्लीमेंट यार, मैं फूड ही बताऊंगा। सप्लीमेंट कोई मतलब अफोर्ड कर सकते हो तो करो, बाकी फूड पे ज़्यादा फोकस दो। तो सबसे पहले उसमें ऐड कर दो 3 अंडे। जितनी बार भी तुम खाना खाते हो उसमें हमेशा 1 अंडा ऐड कर दो। मतलब अगर तुम दिन में 5 मील ले रहे हो तो हर एक मील में 1 अंडा लेना शुरू कर दो। और अगर 1-2 मील ले रहे हो तो उसमें 2 से 3 अंडे लो। तो उससे तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक, शुगर क्रैश ठीक होगा और तुम ज़्यादा फोकस वाले काम भी कर पाओगे और तुम्हारा प्रोटीन का भी झंझट खत्म हो जाएगा। बट नॉट जस्ट एग, क्वांटिटी ऑलवेज मैटर। क्वालिटी तो देखो, एग और दूध दही का जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो मतलब सबसे अबो होती है। बाकी तो अगर तुम यार एक पता नहीं इंडियंस को क्या ऑप्शन होती है, चने के प्रोटीन से, मूंग के प्रोटीन से एंड पीनट्स के प्रोटीन से, तो यार वो प्रोटीन कंप्लीट नहीं है यार। तुम कोई से प्लांट प्रोटीन देख लो, कंप्लीट नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में इतना ही फ़र्क है कि जितना एमपी बोर्ड और सीयूएससी में मतलब समझ रहे हो ना। चने वगैरह तुम्हारे एमपी बोर्ड है और अंडे पनीर ये तुम्हारे आईसीएससी बोर्ड है। तो एमपी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड में पता है कितना फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। तो वही फ़र्क है इसमें भी होता है। तो क्वालिटी, इसमें क्वालिटी की बात आ जाती है और क्वांटिटी भी मैटर करती है यार। ऐसा नहीं कि तुम एक गाड़ी में मतलब तुम सिर्फ 2 अंडे खा के अपना प्रोटीन डेली कंप्लीट कर रहे हो। अपने डेली का प्रोटीन का आरडीए होता है अपनी बॉडी का 1.5 तो ग्राम्स खाओ। फॉर एग्जांपल मैं 50 किलो का हूँ तो मैं 1.5 से आएगा 75 किलोस, तो 75 ग्राम्स प्रोटीन आप ऐड करो। और ये क्वांटिटी वाली बात तो ऐसी होगी कि तुमने एक बाइक ली और उसमें 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए था, तुम 10 रुपये का पेट्रोल लेके उसको चला रहे हो, तो उससे हुआ क्या, गाड़ी कम एवरेज देगी। एवरेज से फर्क नहीं पड़ेगा और गाड़ी कम चलेगी। तो इट इज़ गुड फॉर, मतलब ये तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल होता है कि तुम अगर अपनी गाड़ी को, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी को अच्छी डाइट नहीं दोगे, कम प्रोटीन दोगे, क्वालिटी दोगे पर क्वांटिटी नहीं दोगे, तो वो कम चलेगी। तो ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी एंड ऑल्सो क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मतलब मैटर करती है। सब बोलते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं, भाई दोनों करती है, दोनों मैटर करती है। सो प्रोटीन की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है अंडे से। और दही ऐड कर सकते हो आप 300 से 400 ग्राम के आसपास, और दूध ऐड कर सकते हो 1-2 ग्लास। एंड पनीर अगर 100 ग्राम भी ऐड कर लोगे तो अच्छा प्रोटीन के साथ अच्छा कैल्शियम और B12 भी आपको मिल जाएगा, तो पनीर भी ऐड कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर जो ओमेगा 3 वगैरह होती है, और एक ओमेगा 3, देखो ओमेगा 3 को तुमको सप्लीमेंट करना पड़ेगा अगर तुम अंडे में मतलब चिकन वगैरह नहीं खाते हो। तो ये सप्लीमेंट का अच्छा ऑप्शन है। क्यों चिकन खाना अगर तुमको नहीं खा सकते हो तो, वैसे चिकन खाना बुरी बात नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। बस वो बहुत सारे लोग मतलब नहीं खाते हैं, वो वीगन वेजिटेरियन है, तो तुम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे, तुम वो भी ले सकते हो। एंड एक और थी विटामिन डी। तो वो विटामिन डी अपन मतलब इंडियन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है इसमें, तो इसका भी तुम देखो सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो। वो जो बहुत ज़्यादा सही ऑप्शन रहता है एज़ कम्पेयर टू तुम धूप में बैठ रहे हो 15 मिनट। यार वो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्किन टोन, तुम्हारी वेदर क्वालिटी एंड तुम किस मतलब तुम्हारी कितनी धूप आ रही है, तुम कौन से टाइम पे ले रहे हो, और इस ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो सप्लीमेंट्स पे यार बहुत ज़्यादा सही रहता है विटामिन डी के लिए। तो पर अगर नहीं करना चाहते सप्लीमेंट का खर्चा, तो जस्ट अपने छत पर जाओ, अपनी शर्ट को निकालो और अपनी पीठ पे धूप लो। इससे आपको टैनिंग भी नहीं होगी। पीठ पर टैनिंग कौन देखेगा? इसको अपने फेस को कवर कर लो कपड़े से यहाँ नेक तक, और सारी इसमें 15 मिनट तक धूप लो। और ऐसे पीक टाइम पे लेना जब अपने सन अपनी पीक टाइम पे हो। और इससे एक खतरा भी रहता है, मतलब ज़्यादा देर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मत करना, क्योंकि अभी देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इतना 15 मिनट बैठोगे मेरे कहने पे, तो प्लीज़ यार मत बैठना, तुम्हें चक्कर भी आ सकते हैं। अपने साथ पानी की बोतल लेकर जाना, और 15 मिनट मत बैठना शुरू 2 मिनट से करना, प्रोग्रेसिव ओवरलेट करते जाना, 2 से 5, 5 से 7, 2-2 मिनट हर दिन बढ़ाते जाना। तो
तो इससे आपको टॉक्सिसिटी मतलब आपको सनबर्न भी नहीं होगा, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा चल रही है। और अगर तुम पीक पे आके छत पे बैठ गए, भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे साथ कुछ हो जाए तो चक्कर वगैरह आ सकते हैं कि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। तो ऐसे तो अपनी इंडियन डाइट को परफेक्ट कर सकते हो, परफेक्ट नहीं पर बेस्ट कर सकते हो यार। प्रोटीन हो गया, सब हो सकते हैं। और सब बाकी जो मैग्नीशियम और बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लिए आप सीड्स और जैसे चिया सीड वगैरह, पम्पकिन सीड एंड केले वगैरह, फ्रूट्स और फ्रूट भी ऐड करना है। उसमें विटामिन सी और विटामिन ए होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट में आप ऐड कर सकते हो एप्पल फॉर विटामिन ए एंड पपीता। यार पपीता सबसे अच्छा है, उसमें विटामिन ए भी है और शायद सी भी होता है। और सी के लिए तो गुआवा सबसे बेस्ट है, गुआवा और ऑरेंज। तो अपने ट्राई करो कि अच्छी डाइट बनाने के लिए किसी को फॉलो मत करो, जस्ट अपने RDA सर्च करो, ओल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट RDA, और उतना देखो कि अपने डाइट से पूरा हो रहा है कि नहीं। तो अपना पहला टारगेट वही रहना चाहिए कि अपना सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाए। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।